गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट थर्ड का जो सेकंड हमारा पेपर है उसमें हम विदेश नीति के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन किया। आज हम भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे और इसको मैंने पार्ट वन के रूप में, जिसमें हम अर्थ, परिभाषा और उद्देश्यों और आखिर भारत की विदेश नीति की रूपरेखा क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत विश्व में एक बड़ा विशाल जनसंख्या वाला देश है और इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। किंतु विश्व मामलों में भारत की एक सुदीर्घ परंपरा रही है और इसका सांस्कृतिक अतीत अत्यंत गौरवमय रहा और न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत का सांस्कृतिक व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा। तो आज भी अनेक पड़ोसी देशों पर उसकी सांस्कृतिक छाप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो आखिर विदेश नीति की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा हमारे जो भारतीय विचारक हैं और जो पाश्चात्य विचारक हैं, दोनों ने ही अपने अपने ढंग से दी है। तो रुथना स्वामी ने सबसे पहले जो विदेश नीति की है उसको विदेश नीति में उन सिद्धांतों और क्रिया का एक समूह है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के कार्य व्यवहार को नियमित करती है। यानी इन्होंने विदेश नीति को एक समूह के रूप में माना है और समूह क्या है? क्रियाशील, यानी जो कार्य करता है। जॉर्ज मॉडल सुकी ने कहा है कि विदेश नीति समाज द्वारा विकसित उन गतिविधियों की प्रावधान है जिसके माध्यम से वे अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलना और अपनी गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय माहौल के अनुकूल बनाना चाहते हैं। इसी तरह से डॉक्टर महेंद्र कुमार ने भी कहा है कि विदेश नीति कार्यशीलता की एक योजना है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय हितों और विचारधारा के अनुसार विदेशी संबंधों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में डॉक्टर जॉनसन ने भी कहा, विदेश नीति शासन की वह कला है जो मुख्य रूप से विदेशी शक्तियों के साथ अपने संबंध रखती है। तो जब हम उपयुक्त सारी विदेश नीति की जो सारी विचारधाराएं पढ़ते हैं तो विदेश नीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, उभर कर आते हैं। सकारात्मक रूप में तो ये तब होती है जब वह दूसरे राज्यों के व्यवहार का प्रयास करती है और नकारात्मक रूप में तब होती है जब वह दूसरे राज्यों के व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास करती है। तो ये जो परिभाषाएं दी थी इससे स्पष्ट होता है कि विदेश नीति एक राज्य द्वारा अपने विदेशी संबंधों को राष्ट्रीय हितों में विनियमित करने के लिए अपनाई गई एक संचालन विधि का नाम है। ये इन्होंने पहली परिभाषा के तौर पे बताया। प्रत्येक देश की सरकार ऐसी नीति अपनाएगी जो अन्य देशों की सरकारों की नीतियों और कार्यों को अपने हित में प्रभावित करे। जिस हद तक कोई देश अपने इस उद्देश्य में सफल होता है उस हद तक उस देश की विदेश नीति को भी सफल माना जाता है। ये जो परिभाषाएं दी थी चार, उससे ये एक विशेषताएं उजागर होती हैं किसकी? विदेश नीति की। तो हम जब बात कर रहे हैं वो है विदेश नीति किसकी? भारत की विदेश नीति। अब विदेश नीति की जब हमने बात करी तो उसका अर्थ और परिभाषा स्पष्ट रूप से सामने आई। नेहरू ने ये कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करेगा और जातीय भेदभाव की नीति का उन्मूलन करने का प्रयास भी करेगा। नेहरू का ये जो कथन है जो मैंने अभी आपको बताया, ये आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। तो कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति के जो आदर्श और उद्देश्य इन परिभाषाओं से निकलकर सामने आते हैं, इनको हमने 3 बिंदुओं में लिया है। 3 बिंदुओं में एक तो इसके जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय हित के संदर्भ में क्या है और संवैधानिक प्रावधान क्या है, और नंबर 3 कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। ये किसके हैं?
ये है भारत की विदेश नीति के। अब हम इसको एक एक पॉइंट को उठा के इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विदेश नीति के उद्देश्य में राष्ट्रीय हित एकमात्र उद्देश्य है। ये इसके उद्देश्यों में स्पष्ट दिखाई देता है। हर एक देश की विदेश नीति का एक ही उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को राष्ट्रीय हित का नाम दिया जाता है। दुनिया का कोई भी देश ऐसी विदेश नीति को लागू नहीं करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित के अनुरूप हो। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं, अगर युद्ध करना हो या हथियारों का उत्पादन करना हो या विश्व शांति के खिलाफ प्रयास करना हो तो यह उस देश के राष्ट्रीय हित में है। ऐसी कार्यवाही करने पर कोई भी उसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा आता है इसका संवैधानिक प्रावधान। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में ये कहा गया है, जिसमें उद्देश्यों की बात की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विकास करना, राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष और सम्मानजनक संबंध स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए संगठित लोगों के आपसी व्यवहार के साथ की गई संधियों के प्रति सम्मान विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना। संविधान में वर्णित ये जो उपयुक्त तथ्य हैं, ये विदेशियों के साथ अच्छे संबंधों पर जोर देते हैं, परंतु इन तथ्यों को भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। अगर ये सभी व्यवस्थाएं हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुसार हैं तो इन व्यवस्थाओं को भारत के राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक साधन मात्र समझा जा सकता है, लेकिन इन्हें भारत की विदेश नीति का स्थायी लक्ष्य नहीं माना जा सकता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटों की राजनीति से दूर रहकर गुट निरपेक्षता की नीति को ग्रहण करना। इसका मतलब है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, राष्ट्रमंडल संगठन का समर्थन, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध, समाजवाद, नस्लवाद, शस्त्रीकरण का विरोध, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग और दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अच्छे संबंध आदि, इन्हें भी भारत की राजनीति का उद्देश्य कहा जा सकता है। विदेश नीति एक ढांचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग अलग स्वरूप यानी द्विपक्षीय यानी दो पक्ष, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है। वहीं कूटनीति किसी देश की विदेश नीति को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रतिबंधित करने का एक कौशल है। और किसी भी देश की विदेश नीति का विकास घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियों या व्यवहार या विशिष्ट, ये संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। अब हम आगे बढ़ें तो इसका उद्देश्य एक ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना और ऐसा वातावरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, जिससे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके। यह भी सुनिश्चित करना है कि वैश्विक मंच पर भारत की आवाज़ सुनी जाए और विभिन्न वैश्विक आयामों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निशस्त्रीकरण और वैश्विक शासन के मुद्दों को भारत प्रभावित कर सकता है। हमारी विदेश नीति की एक प्रमुख प्राथमिकता और केंद्र बिंदु दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना और इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास और समझबूझ का वातावरण तैयार करने के लिए उसके साथ काम करना भी है। ये भी एक विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जब हम भारत की विदेश नीति का जो फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले उसकी परिभाषा, अर्थ और इसका आदर्श उद्देश्य क्या है ये हम करेंगे। तो ये एक विदेश नीति की रूपरेखा थी, उसका आधार था, ये इसका प्रथम भाग था और इसी के साथ हमारा जो विदेश नीति का पार्ट 1 है वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पे विचार करके अपने जो सुझाव हैं, जो प्रॉब्लम है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में देने का प्रयास करेंगे।